जिस तरह देश में अभी खेल हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। एक छोटा सा विषय को लेके पूरा देश में जिस तरह देश का माहौल बिगाड़ रहा पाकिस्तान के इशारे पर, कुछ लोग जो है भारत के खाते हैं और पाकिस्तान का गुण गाते हैं। ऐसे दंगाई लोग भारत में बैठ के भारत का माहौल को बिगाड़ना चाह रहे हैं। देश में सबसे बड़ा मुद्दा, मैं युवाओं को बोलूँगा, महिलाओं से बोलूँगा, सभी पत्रकार बंधु से बोलूँगा, देश का सबसे बड़ा मुद्दा है धर्म। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषणा करना चाहिए। खतरा कुछ नहीं है, जो खतरा दिख रहा है उसको हम समाप्त करते गए। युगो युगो जब भी राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, हर समय ऐसी शक्तियां, राक्षसी शक्तियां जो संघर्ष करती थी देवताओं के साथ, आज भगवान राम के रूप में, लक्ष्मण के रूप में, कृष्ण के रूप में आज मोदी जी का अवतार हुआ है। भारत भूमि के लोग देखने आए हैं। ऐसी राक्षसी प्रवृत्तियां निकलेगी और उनको समाप्त करना मेरा काम है। कोई चिंता का बात नहीं, हम संघर्ष करेंगे। देखिए, देश में महंगाई का कोई चिंता का विषय ही नहीं। अगर महंगाई होता तो दिन का दिन देश में आप देखिए गाड़ी किस तरह लोग खरीद रहे हैं, लोग पूरे भारत भ्रमण कर रहे हैं। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा है धर्म। धर्म को बचाना ये तो मेन प्राथमिकता है, लेकिन जो महंगाई जो हर जगह रट रटायत बात चल रहा है, ये अभी 4-5 साल से महंगाई है। महंगाई तो सदियों से चलती आ रही है। अपोजिशन का जो काम है और कोई मुद्दा बचा नहीं है, सिर्फ महंगाई बताओ, बेरोजगारी बताओ। यही शासनकाल में महंगाई और बेरोजगारी पड़ा है। धर्म की राजनीति की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास को लेकर राजनीति करती है। धर्म की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही। धर्म की राजनीति कांग्रेस पार्टी के विधायक इरफान अंसारी कर रहे हैं, उनका बयान सुनिए। धर्म की राजनीति कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार कर रहे हैं, उनका बयान सुनिए। धर्म की राजनीति सुबोध कांत सहाय कर रहे हैं, उनका बयान सुनिए। हमारे नेता लोगों ने तो ऐसा बयान नहीं दिया। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और अभी हम लोग बीजेपी ऑफिस में, और यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यहाँ पर जन्म तिथि जो है वो मनाया जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ। यहाँ हम बात करेंगे कि आजकल देश में जो कुछ चल रहा है उस मुद्दे को लेकर जो बीजेपी के कार्यकर्ता वो क्या सोचते हैं। एक तरफ महंगाई और बेरोजगारी, दूसरी तरफ जो हिंसा नफरत की जो राजनीति चल रही है उसको लेकर आम कार्यकर्ता क्या सोच। जो देश में आजकल चल रहा है, उदयपुर की घटना को देख लीजिए, रांची में भी हिंसा हुई, बीजेपी इसके लिए किसको जिम्मेदार मानती? सबसे बड़ी बात तो ये कि शर्मनाक घटना है। जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, कांग्रेस और जेएमएम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते और अपना वोट बैंक के चलते किसी को कुछ कहने से परहेज कर रही है। लेकिन वैसे लोगों को, जिन लोगों ने गुनाह किया है, जिन लोगों ने इतनी बड़ी हिमाकत की है, वैसे लोगों को सज़ा मिलनी। आए दिन जो किसी तरह की हिंसा हो रही है, किसी तरह की जो बड़े बड़े प्रकरण हो रहे हैं जिसमें झारखंड का नाम खराब हो रहा है, हम सभी झारखंड के लोग इस बात से मर्माहित है कि जिस तरह की घटनाएं चल रही हैं और जिस तरह झारखंड का नाम पहले स्कैम में बदनाम हुआ और अब इस तरह की घटनाओं में बदनाम हो रहा है, बहुत ही दुख की बात है। काली का पोस्टर बनाया गया, माता काली का, सीक्रेट और उस तरीके का, उस पर आप लोग क्या? देखिए, ये इस तरह की मानसिकता जो दर्शाते हैं, जो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कटाक्ष और टिप्पणियाँ करते हैं, उस समय वो लोग कहाँ जाते हैं जो टीका टिप्पणी करने आते हैं, जो बहुत ही अपने आप को सांप्रदायिक बताते हैं और कुछ ऐसी घटनाओं पर उछल कर आगे आते हैं। इन सभी वारदातों के बाद वो लोग कहाँ छिप जाते हैं। अगर हिंदू देवी देवताओं के साथ होता है तो उस समय भी उनको आगे आना चाहिए कि भाई इनका गर्दन काट देंगे तो इनका ये कर देंगे। आखिर देवी देवता सबका धर्म आस्था एक ही है। जब अगर किसी से गलती होता है, जब नुपुर शर्मा जी ने बयान दिया उस पर उन्होंने माफ़ी मांगा, तभी भी उनके ऊपर आरोप लगा कि उनके गर्दन काट के लाएँ। और एक हमारे अभी हमको लगता है कि आज उनका अरेस्टिंग भी हुआ है, जो गर्दन लाने के लिए अपने घर और सब कुर्बान करने की बात कहते थे। तो आज इसी प्रकार से जब काली जी के ऊपर जब बातें आई है तो उसको लेकर भी सभी लोगों को एकजुट आके उसका विरोध करना चाहिए। ये बताइए, उदयपुर में जो घटना हुआ उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? और ये रहता है कि भाई धर्म की राजनीति तो बीजेपी करती है, वही उसी ने भड़का दी। देखिए, उदयपुर में जो हुआ वो 70 साल में कांग्रेस ने जो पाल पोस के देश विरोधी तत्वों को खड़ा किया था, उसका एक झलक मात्र है। आप अभी देखिए, पूरे देश में जब क्लियर होने लगा कि इसमें मस्जिद का और पूरे इस्लामी संस्थाओं का हाथ है,
और सारे लोग जब अंदर तक पकड़ाने लगे तो काली माँ का सिगरेट पीता हुआ एक अलग से फोटो प्रचारित कर दिया गया। ये वामपंथी मानसिकता है, ताकि उधर से लोगों का ध्यान भटक के इधर आ जाए। पूरे देश में जो टुकड़ा टुकड़ा गैंग है, किसी भी प्रकार का, जो हमारी विचारधारा है भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को समाप्त करने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए नाना रकम के टुकड़े टुकड़े गिरोह का एक षड्यंत्र है। उसी के तहत सारे कार्य किए जा रहे हैं और पूरे देश के भारतीय जनमानस जो भारतीय मानसिकता से है, उनको डराने धमकाने का और ये प्रचारित करने के लिए, भय का वातावरण प्रचारित करने का वो एक टेलर मात्र है। वो दिखाया जा रहा है कि आप भयभीत रहो और ताकि टुकड़े टुकड़े गैंग देश में अपने उद्देश्य में सफल हो पाए, जो कि नहीं होने वाला है। भारतीय जनमानस सब जाग चुका है। खतरा कुछ नहीं है, जो खतरा दिख रहा है उसको हम समाप्त करते गए। युगों युगों जब भी राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, हर समय ऐसी शक्तियां, राक्षसी शक्तियां जो संघर्ष करती थी देवताओं के साथ, आज भगवान राम के रूप में, लक्ष्मण के रूप में, कृष्ण के रूप में आज मोदी जी का अवतार हुआ है। भारत भूमि के लोग देखने आए हैं। ऐसी राक्षसी प्रवृत्तियां निकलेगी और उनको समाप्त करना मेरा काम है। कोई चिंता का बात नहीं, हम संघर्ष करेंगे। भारत भूमि युग वो संघर्ष करने वाली है। वहाँ राम भी संघर्ष किए हैं, कृष्ण भी कर रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं, और सभी भारतवासी जो अखंड भारत की चिंता करता है, सारे को संघर्ष करना है। जितनी शक्तियां सभी समाप्त हो जाएगी। इस देश के लिए सबसे ज़्यादा चिंता और खतरा का विषय अभी क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, या जो धर्म की राजनीति है, धर्म को बचाना, या क्या कुछ करना? धर्म को बचाना ये तो मेन प्राथमिकता है, लेकिन जो महंगाई जो हर जगह रट रटायत बात चल रहा है, ये अभी 4-5 साल से महंगाई है। महंगाई तो सदियों से चलती आ रही है। अपोजिशन का जो काम है, और कोई मुद्दा बचा नहीं है, सिर्फ महंगाई बताओ, बेरोजगारी बताओ। यही शासनकाल में महंगाई और बेरोजगारी पड़ा है। इसके पहले शासनकाल में बेरोजगारी महंगाई था ही नहीं। मोदी जी के आने के बाद ही महंगाई हर जगह हो गया है। क्या पहले महंगाई नहीं था? सदियों से तो कांग्रेस के साथ गरीबी चलती आ रही है। ऐसा तो कोई नया नहीं है। इनके शासनकाल में बेरोजगारी, भुखमरी, तमाम चीज़ बढ़ गई है। ऐसी कोई बात नहीं। जो देश में अभी घटनाएं हो रही है, उदयपुर में जो हुआ, चाहे झारखंड के अंदर जो कल खबर आई कलवा से लेकर, क्या मान रहे हैं कि ये तुष्टीकरण है, धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? देखिए, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ आप देखिएगा इस तरफ का, जैसे उदयपुर में जो हुआ, जिसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। झारखंड में एक अफसर, झारखंड में एक एसडीएम जो पोस्ट में रहते हुए इतना शर्मसार वाला काम किए, जिसके जितना निंदा कीजिए उतना कम है। तो ये जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं है, उस राज्य में ये सब आपको देखने को मिलेगा। केजरीवाल जी का आपने विधानसभा में वो बयान देखा कि नहीं? देख लीजिएगा कि जहाँ जहाँ घटना हुआ, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी पकड़ा गया, वो बीजेपी का कार्यकर्ता था। उदयपुर में जो पकड़ा गया, वो बीजेपी का कार्यकर्ता था। तो सब तो बीजेपी ही करा रही है, जहाँ जिहादी से लेकर आतंकवादियों तक के। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। भाजपा मास पार्टी है, पूरा आम जनता पार्टी इसके पास है। जो भी विदेशी षड्यंत्र होता है, भाजपा का चोला पट्टा ओढ़ लिया, कहीं आ गया, चल गया। क्या भाजपा का कभी वो पदाधिकारी रहा है क्या? यहाँ तो सभी को कागज में मोबाइल पर सदस्य बन गया, तो उसको बोल दीजिएगा। हम तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तो केजरीवाल को लगता है जो भाजपा का कार्यकर्ता है और गंदा काम किया, तो केजरीवाल उस पर कार्रवाई किए, क्यों नहीं करते हैं? केजरीवाल के पार्षद है, जो विधायक है, पूरा दिल्ली नरसंहार के हीरो हैं। केजरीवाल जी उनको नरसंहार करवाते हैं, हथियार उनके घर में मिलता है, बड़का बड़का छत पे गुलेल मिलता है, जो हिंदुओं का नरसंहार किया जाता है। केजरीवाल जी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? यदि उनको लगता है कि कोई भाजपा का कार्यकर्ता गलत करते, उनके ऊपर कार्रवाई करे। कार्रवाई नहीं करे मैंने इसका मतलब मिला जिला है, वो छदम करता है। कार्रवाई करे। इस देश में चिंता का विषय क्या? महंगाई, बेरोजगारी, या जो कुछ घटना हो रहा है अभी उदयपुर में हुआ हिंसा, क्या अभी जरूरी क्या है और क्या करना चाहिए? देखिए, ज़रूरी तो समय अनुसार सभी को सभी चीज़ को लेके चलना चाहिए। महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे देश में जो घटनाएं घट रही है, सब में समन्वय बना के चलना बहुत ज़रूरी है। घटना और जो दुर्घटना वगैरह अपराध बढ़ रहे हैं, उसको भी कम करना है। बेरोजगारी और जो महंगाई है, उस पर काम चल रही है। जी बिल्कुल, हेमंत सोरेन की जो सरकार है, ये कांग्रेस के साथ गठबंधन है, और अभी तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर ही सरकार चल रही है। खाली माइनॉरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स। और वास्तव में अगर देखा जाए तो ये मुसलमानों का भी भला नहीं करना चाहते। ये मुस्लिम को सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में देखते हैं। तो यही इनकी पॉलिसी है।
यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी है। मुस्लिम को भी ये कभी भला नहीं किया है, इनको खाली वोट बैंक करना है। तो आप ये बताइए कि अभी देश में एक तरफ महंगाई व बेरोजगारी की बात हो रही है, दूसरी तरफ धर्म की बात, जिस तरह का हिंसा फैल रही है, आप सबसे ज़्यादा इस देश के लिए चिंता का विषय क्या है? देखिए, देश में महंगाई का कोई चिंता का विषय ही नहीं। अगर महंगाई होता तो दिन का दिन देश में आप देखिए गाड़ी किस तरह लोग खरीद रहे हैं, लोग पूरे भारत भ्रमण कर रहे हैं। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा है धर्म। जिस तरह देश में अभी खेल हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। एक छोटा सा विषय को लेके पूरा देश में जिस तरह देश का माहौल बिगाड़ रहा, पाकिस्तान के इशारे पर कुछ लोग जो है भारत के खाते हैं और पाकिस्तान का गुण गाते हैं। ऐसे दंगाई लोग भारत में बैठ के भारत का माहौल को बिगाड़ना चाह रहे। देश में सबसे बड़ा मुद्दा, मैं युवाओं को बोलूँगा, महिलाओं से बोलूँगा, सभी पत्रकार बंधु से बोलूँगा, देश का सबसे बड़ा मुद्दा है धर्म। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषणा करना चाहिए। इससे क्या फायदे होंगे? क्यों फायदा नहीं होगा? भारत अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो हिंदू का हर जगह सुना जाएगा। जितने भी कानून 70 साल में बना है सब हिंदू के खिलाफ बना है। एक भी ऐसा कानून बताइए जो हिंदू के पक्ष में हो। इसलिए देश में कोई महंगाई नहीं है। अगर महंगाई होता तो लोग नाना प्रकार के बिजनेस नहीं करते, भारत का भ्रमण नहीं हो तो हर दिन गाड़ी का बिक्री नहीं बढ़ता। आप देखिए गाड़ी स्टॉक में नहीं है, 4-4, 5 महीने आपको इंतजार करना पड़े। इसका मतलब महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। अभी देश में सबसे बड़ा मुद्दा है धर्म। धर्म अगर नहीं रहेगा तो हम आप कहाँ रहेंगे? जिसकी संख्या ज़्यादा बढ़ जा रही है वो धर्म के नाम में हमें डरा रहा है। तो भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और धर्म सबसे बड़ा मुद्दा मेरे नज़र में है। आप बताइए कि आपके नज़रिए में आजकल देश में जो है एक तरफ महंगाई और बेरोजगारी की हम बात कर रहे हैं कि भाई देश में सबसे ज़्यादा अभी महंगाई की दर बढ़ गई है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हो गई है, दूसरी तरफ एक धर्म की बात। धर्म तो अपनी जगह है ही, क्योंकि धर्म है, धर्म से ही हम हैं, तो धर्म का भी सम्मान होना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। और रही बात जो महंगाई दर है, तो हम अगर अपने देश को मजबूत करना चाहते हैं, सभी तरह से सुखी संपन्न करना चाहते हैं, तो महंगाई दर तो बढ़ेगी ही। हमें अपने देश की रक्षा भी करनी है, सैनिकों को अत्याधुनिक हथियार भी देने हैं। तो सभी तरफ जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, आप अभी गढ़वा का विषय ले लीजिए या उदयपुर का भी विषय ले लीजिए, मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस के राज्यों में यह कांग्रेस की ही देन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा देश कैसे मजबूत हो इस पर चर्चा होनी चाहिए। और अगर कोई मुस्लिम पर हमला होता है तो भी बात बराबर है, हिंदू पे होता है तो भी बात इस तरह रहनी चाहिए, तुष्टीकरण पे जाके नहीं रुकनी चाहिए। कुछ लोग अपने अशांत फैलाने का, देश में अशांत फैलाने का काम कर रही है, जो काफ़ी निंदनीय है। अभी जिस तरह का लोग स्टेटमेंट दे रहा है नुपुर शर्मा का माध्यम से, ये दरअसल गलत है। क्योंकि जब उसी के कुछ धर्म के लोग बोल रहे हैं कि जब उन्होंने माफ़ी भी मांगा, मामला खत्म, ठीक है, मामला को ख़त्म करनी चाहिए थी, ना ही कि किसी घर का लोग को जिसका घर से दाना पानी चलता उसकी निर्मम हत्या होनी चाहिए थी। मैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत से आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दिया जाए और ऐसा सज़ा दिया जाए कि दूसरे लोग भी ऐसे कुकृत्य करने में हाथ पैर कांपे। ये भी इस देश में सबसे बड़ा चिंता का विषय क्या है? एक तरफ भी विपक्ष महंगाई बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा 70 सालों में हो गया, बेरोजगारी हो गया, दूसरी तरफ धर्म की जो राजनीति हो रही है, उदयपुर की जो घटना हुई, आप क्या देखते हैं? चिंता इस देश के लिए सबसे बड़ा चिंता आज के दिन में क्या है? देखिए, धर्म की राजनीति की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास को लेकर राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता है या भारतीय जनता पार्टी के जो विकास की योजनाएं होती है या अंत्योदय तक पहुंचने वाली योजनाएं होती है, वो किसी भाषा, किसी प्रांत, किसी जात, किसी संप्रदाय को देख करके नहीं बनाया जाता। ये आम जनमानस के लिए बनाया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं से, चाहे आप केंद्र सरकार की योजनाओं को देख ले तो उसका लाभ सभी लोग ले रहे हैं। क्या कोई जाति विशेष या कोई धर्म विशेष या कोई संप्रदाय विशेष के लोग तो नहीं ले रहे। लेकिन सबसे ज्यादा आरोप भी लगता है आप ही पे कि धर्म की राजनीति बीजेपी कर, धर्म की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही। धर्म की राजनीति कांग्रेस पार्टी के विधायक इरफान अंसारी कर रहे हैं, उनका बयान सुनिए। धर्म की राजनीति कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार कर रहे हैं, उनका बयान सुनिए। धर्म की राजनीति सुबोध कांत सहाय कर रहे हैं, उनका बयान सुनिए। हमारे नेता लोगों ने तो ऐसा बयान नहीं दिया। इरफान अंसारी जी बयान दे रहे हैं ना, सुबोध कांत सहाय जी भी कुछ बयान दे रहे हैं, डॉक्टर अजय साहब भी कुछ बयान दे रहे हैं।
हमारे पार्टी के नेता तो नीति, सिद्धांत और संविधान के तहत काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी के नेता राष्ट्रीय विचारधारा के तहत काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता देश की एकता, अखंडता, भव्यता, सुंदरता को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम तो विधर्मियों का काम नहीं कर रहे। मेरा जो सवाल था, अभी सबसे ज़्यादा चिंता का विषय क्या होना चाहिए इस देश के लिए? अभी जो घटनाक्रम 15-20 दिनों या महीनों दिनों से आपने नुपुर शर्मा की जो घटना, वहाँ से आप अगर हम शुरू करिए, जो 2-3 देश में घटनाएं हुई, उन तमाम चीज़ों को लेकर क्या सोचता है एक आम कार्यकर्ता? या देखिए, जो देश में घटनाएं हो रही हैं वो सब तो धर्म के नाम पर ही हो। आप लोकतंत्र के सजग प्रहरी हो भाई साहब। आप अपने आप में विचार करो, जो घटनाएं हो रही हैं क्या वो सही हो रही हैं, और इन घटनाओं के पीछे कौन लोग हैं, पर्दे के पीछे कौन लोग हैं। जब घटना को उजागर करने के लिए, दोषियों को चिन्हित करने के लिए, दोषियों को चिन्हित करके रांची पुलिस फोटो लगाती है, 1 घंटे के अंदर सरकारी दल के दबाव में फोटो उतर जाता है। राजभवन जो एक संवैधानिक एजेंसी है, उसके आदेश का अवहेलना इस झारखंड में होता है। आपके इरफान अंसारी किस प्रकार का बयान देते हैं ये तो आप भी देख रहे होंगे ना। आपके पत्रकार भी माइक लगा के उनसे पूछे किस तरह का बयान दिया, आप भी सुने होंगे। तो भाई साहब आप विचार करो ना, हमें क्यों पूछ रहे हो? क्यों आप इस देश के सबसे बड़ी पार्टी हो, सब राज्यों में आप लोकतंत्र की पहरी हो, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो। आप देखो ना, आप समाज को आईना दिखाओ ना। आप जो बोलोगे वही हम तो कह रहे हैं, हमारी पार्टी तो राष्ट्र एकता की पार्टी है। देश में धर्म की राजनीति, तुष्टीकरण, ये सारी कुछ ये तो दिख रहा है। आप लोग ही देख रहे हैं, कैमरे भी लगा के देख रहे हैं, माइक भी लगा कर देख रहे, फोटो भी छाप रहे, बयान भी छाप रहे या नहीं छाप रहे? एकदम छापना ही चाहिए। हाँ, कोई कहता है फलना की मौत मरेगा मोदी, कोई कुछ कहता है। हमारे पार्टी के नेता ने तो नहीं कहा क्या? इनके पार्टी के नेता कहते हैं इनकी सरकार है। पोस्टर टांगती है रांची पुलिस, कहती है चिन्हित करना है तो नहीं चिन्हित करना है। तो ये लोग कर रहे हैं, हमारी पार्टी तो नहीं कर रही, हमारी सरकार तो नहीं कर रही। हमारी सरकार तो उत्तर प्रदेश में है, देखिए उत्तर प्रदेश में। लेकिन उपद्रव तो वहां भी हुआ, आपने देखा एक दिन में। मेरी बात सुनिए, उपद्रव वहां हुआ तो उपद्रवियों का क्या हश्र हुआ ये उत्तर प्रदेश में पूछिए। उपद्रवी जेल के अंदर हैं, वो सलाखों के पीछे हैं, उनके घर ढा दिए गए हैं, और यहाँ का उपद्रवी कॉलर टाइट करके व्हाइट कॉलर के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। मतलब इस देश में उत्तर प्रदेश का मॉडल सभी राज्यों को अपनाना चाहिए। देखिए ये तो सही होना चाहिए। ये तो दूसरे राज्यों की जनता देख रही है भाई साहब। आपका भी न्यूज चैनल, आज अगर झारखंड का चैनल है तो आप राष्ट्रीय चैनल के पत्रकार आपके मित्र होंगे उत्तर प्रदेश में, टेलीफोनिक वार्ता होती होगी तो आप टेलीफोनिक वार्ता करके पूछिए। आप ही यहां घूम रहे हैं, आप कितने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, बताइए ना। लोग घर पे सुरक्षित नहीं है, घर पे मर्डर हो जा रही है, हो रहा है या नहीं हो रहा? धन्यवाद। जो आज का विषय था, हालांकि उसमें तमाम राज्य सरकार से लेकर केंद्र तक की सारी बातें हुई, और ये सभी जो है आम कार्यकर्ता और आम आदमी आप कह सकते हैं। हालांकि ये बीजेपी का ऑफिस है और यहाँ पर आज एक पार्टी का आयोजन था। यहाँ पर हमने राय जानने की कोशिश की है कि इस देश का सबसे बड़ा अभी मुद्दा क्या है, चिंता का विषय क्या है। आप देख रहे हैं, एक तरफ महंगाई और बेरोजगारी, दूसरी तरफ जो धर्म की राजनीति है कि गला काट तक आ गई है। नफरत इतनी फैल गई है कि कौन किसका गला काट जाए ये कहना अब मुश्किल है। इतना उन्माद फैल चुका है, और उन्माद फैलाने वाले भी किस तरीके से एक मुद्दा खत्म होता है तब तक दूसरा मुद्दा लेकर आ जाते हैं। तो ये आम कार्यकर्ताओं की राय थी। आपकी क्या कहना है आप बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।